आज की सबसे आम खबर ये है कि जापान के अंदर एक अर्थक्वेक आया है। यानी कि 8 दिसंबर 2025 को जापान में ज़िलज़िला आया है, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पे 7.6 मेजर की गई है और ये जापान की नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पर आया है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थक्वेक या ज़लज़ले के हवाले से। तो चलिए समझते हैं अर्थक्वेक को। बात ये है कि अर्थक्वेक या ज़लज़ला होता क्या है? ज़िलज़ला होता है, इसमें जो ज़मीन की सतह होती है, वो काँपती है, फ़ील होती है। मुझे याद है कि जब पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ज़िलज़ला आया था, तो मुझे किसी ने समझाया था कि अगर तुम्हें समझ ना आए कि अर्थक्वेक आया है या नहीं, तो तुम ज़मीन की सतह के ऊपर खाली अपना हाथ रखो। अगर तुम्हें ज़मीन काँपती हुई महसूस हो, तो इसका मतलब है कि ज़िलज़ला आया है या अर्थक्वेक है। और इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह होती है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो अर्थ के अंदर से या ज़मीन के अंदर से रिलीज़ होती है। अब हम ये समझेंगे कि ये ज़लज़ला होता क्यों है। बात ये है कि जो हमारी ज़मीन की सतह है या ज़मीन के ऊपर की तह है या क्रस्ट है, जिस पर हम चलते-फिरते हैं, जिसको हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं, ये एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि जिस तरह से किसी पज़ल की गेम में छोटे-छोटे से टुकड़े होते हैं, इसी तरह से हमारी ज़मीन जो है, वो बड़े-बड़े टुकड़ों के अंदर जो है वो आप समझिए तक़सीम है। और उन टुकड़ों को हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, ये हर वक्त फ्लोट करती हैं, आप समझिए तैर रही होती हैं, क्योंकि इन टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे ज़मीन की जो सतह होती है वो भी सेमी लिक्विड होती है। भले बहुत गर्म होती है लेकिन वो सेमी लिक्विड होती है और हम उसको मेंटल कहते हैं। और ये टेक्टोनिक प्लेट्स इस मेंटल के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता फ्लोट कर रही होती हैं या तैर रही होती हैं। ये पुश करती हैं, पुल करती हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है कि जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर रही होती हैं, तो एक दूसरे के अंदर कहीं न कहीं, कभी न कभी स्टक हो जाती हैं, अटक जाती हैं। अब जब ये एक दूसरे में अटक जाती हैं, तो ये कोशिश करती हैं कि एक दूसरे से आज़ाद हो जाएँ। और जब ये सडनली एक दूसरे से अलहदा होती हैं या आप कह लें कि स्लिप होती हैं, तो फिर इनके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। अब वो जो उनके अंदर से एनर्जी रिलीज़ होती है, उसकी वजह से लहरें पैदा होती हैं। उन लहरों को हम सेस्मिक वेव्स कहते हैं। ये जो लहरें होती हैं, ये ज़मीन की सतह के ऊपर फिर मूव करती हैं, ज़मीन के ऊपर चलती हैं, जिसकी वजह से इन लहरों की वजह से जो ज़मीन होती है, वो काँपती है। आपने कभी पानी के अंदर कोई पत्थर मारा होगा, किसी तालाब में अक्सर हम बचपन में मारते हैं, तो जब हम मार रहे होते हैं ना, पानी के अंदर पत्थर फेंक रहे होते हैं, कंकड़ फेंक रहे होते हैं, तो पानी में लहरें पैदा होती हैं और वो दूर-दूर तक फैलती हैं। बिल्कुल वैसे ही जो सेस्मिक वेव्स होती हैं, ये ज़मीन की सतह के ऊपर फैलती हैं और जब ये बहुत शदीद होती हैं, तो हमें अर्थक्वेक या ज़लज़ला जो है वो महसूस होता है। अर्थक्वेक की वजह से होता क्या है? अर्थक्वेक की वजह से जो ज़मीन है वो काँपती हुई महसूस होती है। सड़कें हो गईं, इमारतें हो गईं, इनको नुकसान पहुँचता है। लैंडस्लाइड होती है। लैंडस्लाइड आप समझिए जैसे पहाड़ के ऊपर से पत्थर गिर जाते हैं। और अगर अर्थक्वेक समंदर के अंदर हो, तो उसकी वजह से सुनामी भी पैदा होता है। आप समझ लें एक शदीद किस्म का सैलाब भी पैदा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अर्थक्वेक आखिर ज़्यादातर आता कहाँ है? देखिए अर्थक्वेक सिर्फ वहाँ पे आता है ज़्यादा जहाँ पर फॉल्ट लाइन्स होती हैं। अच्छा अब ये फॉल्ट लाइन्स क्या होती हैं? देखिए जो ज़मीन की ऊपर की परत है ना या क्रस्ट है, इसमें कहीं न कहीं क्रैक्स हैं। क्रैक्स आप समझ लें दरारें हैं। जहाँ पर ये दरारें हैं वहीं पर ये टेक्टोनिक प्लेट्स आमतौर पर ज़्यादा एक दूसरे में स्टक होती हैं, फिर वो रिलीज़ होती हैं। तो उसकी वजह से वहाँ पर ज़लज़ले आते हैं। अब उन जगहों को हम फ़ॉल्ट लाइन कहते हैं। अब इन जगहों के ऊपर या फ़ॉल्ट लाइन के ऊपर कौन-कौन से ममालिक वाक़या हैं? जो बहुत ज़्यादा मशहूर किस्म की फ़ॉल्ट लाइन्स हैं, वहाँ पर जो ममालिक हैं उनमें एक है जापान, इंडोनेशिया, तुर्की, पाकिस्तान, कैलिफ़ोर्निया। ये वो जगह हैं जो अक्सर फ्रीक्वेंट किस्म के अर्थक्वेक्स जो हैं उनको सफ़र करती हैं या उनकी वजह से अफ़ेक्टेड होती हैं।
अर्थक्वेक को हम मेजर कैसे करते हैं? देखिए, अर्थक्वेक में आम तौर पर हम उसकी शिद्दत या आप समझ लें कि उसकी मिकदार को मेजर करते हैं। जैसा कि कभी हम कहते हैं कि अर्थक्वेक की शिद्दत जो है वो 5 है या 7 है। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अर्थक्वेक या वो जो ज़मीन काँप रही है उसकी शिद्दत क्या है। फिर हम उसकी एक और चीज़ से भी उसकी शिद्दत का अंदाज़ा लगाते हैं कि लोगों ने उस जगह के क्या महसूस किया, किस तरह से कपकपाहट जो है या उसकी जो इंटेंसिटी है, मैग्नीट्यूड तो हो गया ना, मिकदार, कि उसकी मिकदार क्या है। इंटेंसिटी का मतलब है कि शिद्दत क्या है, लोगों ने उसको कितना ज़्यादा जो है वो महसूस किया। उनकी कौन-कौन सी चीज़ें अफ़ेक्टेड हुई, उनको कैसा लगा, तो इसकी इंटेंसिटी भी मेज़र की जाती है। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग न्यूज़, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बना सकूँ। थैंक यू।